नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है। तो मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक कैपिटल में एम और स्मॉल में जी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक होता है, तो वह होता है एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। अगला प्रश्न इसमें है कि विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। फिर PSLV का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें चौथा का ऑप्शन डी सही है। एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है, तो वह डेंगू का वाहक होता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तविक में कुछ नहीं होता है, इसे कहा जाता है, तो इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, तो सिंधु घाटी का मरुस्थल। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह 17 जून को। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन हैं, तो वह स्टीव जॉब्स हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। फिर अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो अब इसमें नाम बताना है, तो वह थे यानी जहां आरा। तो इसमें का ऑप्शन डी सही है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है, तो श्रीनगर। फिर अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था, तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। तो 13 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो रेडवुड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, तो IBM। फिर अगला प्रश्न है कि फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है, तो वह है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इसमें 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है यानी होते हैं, तो इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिनके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिनमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, तो वह रेल मार्ग। फिर द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो वह है अरविंद अडिग। फिर अगला प्रश्न कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र के बाहर निकालने की संबंधी प्रयास किए, तो वह है 1951 से 1956 के बीच। तो इसमें से ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यानी 1951 से 1956 के बीच है, तो 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में
किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वह किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में। फिर अगला प्रश्न इसमें है